एहतशाम साहब, सबसे पहले यकीनी तौर पे आपके पास आज भी कोई बड़ी खबर होगी, तो सबसे पहले तो वो खबर दीजिएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब से थोड़ी देर पहले ट्रंप की जानिब से बहुत ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ बयानात सामने आए हैं, उस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। देखिए, इन बयानात पे तो मैं इतना बता देता हूँ कि जितने इस वक्त अमेरिका में मेजॉरिटी ऑब्जेक्टिव कमेंटेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पब्लिक डिप्लोमेसी को जो इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं ये अमरीकी मफादात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। देखिए, इतनी सीरियसनेस वहाँ पे आ चुकी है उस माशरे में, वो कहते हैं ये गलत हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जिस तरीके से एक्शल वॉक कर रहा है इतने नाजुक मरहले पे, इन दोनों को बिठा के बात करने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह के बयानात से बचना चाहिए। लेकिन मारूफ ये पता यही चल रहा है कि ये सिर्फ रेटरिक है, ये कैरेट एंड स्टिक है, ये सिर्फ मैक्सिमम जिसको कहते हैं डिमांड अपनी बात मनवाने के लिए वो निगोशिएटिंग टेबल पे जाना चाहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। लेकिन दूसरी तरफ से जो इत्तलात आ रही हैं वो भी कहा जा रहा है कि वो इस मामले में उनको बड़ा वाज़ेह तौर पे पता है कि बयानात पब्लिक कंजम्पशन के लिए दिए जा रहे हैं। और वो भी ये बार बार कह रहे हैं, जो पता चल रहा है वहाँ से, कि भाई देखें हमारी सियासी हुकूमत में और पासदाराना इनकलाब में बड़े अख्तलाफात हैं, हम बड़ी डिग्निफाइड एग्जिट चाहते हैं। अगर इस तरह हम चले जाते हैं तो हमारी मुश्किलात होगी, लिहाजा उनको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने क्या करना है। देखिए, बड़े महारत के साथ गुफ्तगू करने वाले लोग हैं, बड़े ज़हीन लोग हैं, बड़ी तैयारी के साथ आते हैं, बरसों लगाते हैं, फिर किसी मादे पे पहुँचते हैं। एक तो बात अच्छी बात यह है कि जी ये जो आपको बताई जा सकती है मारूफ कि ये बुध की शाम तक ये जो है ना ये एक्सटेंड हुई है। ये बुध की शाम का मतलब है कि उनकी जो अमेरिका की जुमरात की सुबह तक जो है ना ये अपना ये सीज़ फायर एक्सटेंड हो गई है किस्म की। और इसमें आप देख लें कि जो इस वक्त पाकिस्तान का नुक्ता रह रहा है, पाकिस्तान एक दफ़ा फिर बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुतहरक है और पाकिस्तान ऑनेस्ट ब्रोकर के तौर पर, न्यूट्रल प्लेयर के तौर पर जिस तरह आज सामने आया है, वो उस हवाले से पाकिस्तान ने जिस तरह इत्तलात आ रही हैं कि सारे बड़े बड़े कैपिटल्स को, स्पेशली सऊदी अरब को और वाशिंगटन में और ब्रसेल्स में, लंदन में और मॉस्को, बीजिंग में राब्ते किए जा रहे हैं कि जी देखें इस नाजुक मसले को संभालने के लिए आप अपना असर रसूख भी इस्तेमाल करें। अच्छी बात है, जो बड़ी बात है दोनों मुल्कों ने, मैं आपको बता सकता हूँ मारूफ के, वो चाहते हैं कि ये सफारती अमल सुलह सफाई का पाकिस्तान के ज़रिए जारी रहे। और लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान ही निगोशिएटर होगा, पाकिस्तान ही मीडिएटर होगा। इस हवाले से वो कहते हैं कि हम किसी और उसमें नहीं जाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि कोई गोल पोस्ट बाज़ार तब्दील होते रहेंगे, आप मैक्सिमम डिमांड लेके जाएंगे, अल्टीमेटली मेज़ पे क्या खोते हैं क्या पाते हैं देखने वाली बात है। दो चीज़ें हैं, अपना हुरमस है, उस पर बड़ी हद तक चीज़ें तय हो गई हैं। कल जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, जहाज़ उनका पकड़ लिया गया, वेसल जो है 262 फिट लंबा था, उसके बारे में पहले कहा गया, ट्रंप साहब ने कहा कि तोहफे आ रहे थे शंघाई से। फिर पता चला कि जी वो कह रहे हैं कि जो अखबारात के ज़रिए कुछ चीज़ें आई कि जी बड़ा कोई स्पेशल केमिकल आ रहा था कि जो ईरान के पास आना था ये बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के वाले से। एक ये आ रही बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो हो रही है ना कि वो पाकिस्तान को एक बड़ी एक हैसियत दे के चल रहे हैं वहाँ। मैं आपको दूसरी बड़ी ये खबर बता सकता हूँ मारूफ के, जो सफारती ज़राए हमारे बता रहे हैं, अमेरिकन और वेस्टर्न बड़ी बड़े लोग अदारे इस वक्त किस तरह सोच रहे हैं। अब वो ये तय हो गया है कि जी पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है, इसके बाद पाकिस्तान का एक बड़ा रोल अमरीकियों ने तो कह दिया है कि जी टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर के साथ मिलकर हम एक बहुत बड़ा नया सिक्योरिटी पैराडाइम की तरफ जाएंगे। अगर वो जीसी मालिक अपने तौर पे भी सोच रहे हैं, इनको बड़ी तेज़ी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप को एहसास हो रहा है कि पोस्ट वार सिनेरियो में हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा और इसके लिए पाकिस्तान का किरदार फिर तलाश किया गया है। पाकिस्तान को ही कहा जा रहा है कि जी मिडल ईस्ट में नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर और मिडल पावर के तौर पाकिस्तान जो है, हम पाकिस्तान की खिदमत लेते रहेंगे। अब देखिए, वो कहते हैं ना कोई फ्री लंच नहीं होता। अब इस कॉन्टेक्स्ट में समझा जा रहा है कि जी एक मई से मई का मार्का जो हमने साबित किया अपने आप को, और जिस तरीके से पाकिस्तान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इंडिया के साथ रहा और यहाँ पे पाकिस्तान जितना इंडिपेंडेंटली कुछ कर रहा है, तो तीन बातें जो तय हो गई हैं, जो तय हो रही हैं पोस्ट वॉर सिनेरियो में, वो क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए, अमेरिकन और वेस्टर्न एलाइज इस वक्त ये सोच रहे हैं कि जंग के बाद अब ईरान को रिकन्स्ट्रक्शन के लिए बहुत कुछ ज़रूरत होगी, और जब ईरान की अपना मारूफ ये सारी पाबंदियाँ हट जाएंगी, उसके बाद से कहा जा रहा है कि जी वहाँ पे एक बड़ा लंबा प्रोसेस चलेगा, बिलियन ऑफ डॉलर का। उस पर बेशुमार अमरीकी और
और यूरोपियन कंपनी भी जाएंगी। वहाँ पे पाकिस्तान का रोल बहुत ज़बरदस्त तरीके से जा रहा है कि जी पाकिस्तान को इसमें कैसे इन्वॉल्व करना है, पाकिस्तान की खिदमत किस तरह दी जानी है, और इसके सिले में जो पाकिस्तान को बेनिफिट्स होंगे ईरान के साथ के कॉन्टेक्स्ट में और बाहर की कंपनियों के कॉन्टेक्स्ट में। मैंने अपना असेसमेंट किया है कि हमें 10 से 15 बिलियन डॉलर आसानी के साथ हमें इस कॉन्टेक्ट मिल सकते हैं। दूसरा वो जी एक और बात बताई गई, उन्होंने कहा कि जी ये यूनिक मोमेंट है ये इस वक्त लड़ाई का, और इसमें अमेरिका चाहेगा कि एक इसके बाद अपने मामलात को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के गुड ऑफिसों को इस्तेमाल किया जाए। तीसरी बात ये बताई गई है कि जी ये अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट तवक्को नहीं कर रही थी कि इतनी देर तक ईरान खड़ा होगा, और उन्होंने एक किस्म का कंसीड कर दिया ये कह के कि अब हमें जिस तरीके से पता चल रहा है कि उन्होंने ईरान ने यूक्रेन का मॉडल अपने सामने रखा कि यूक्रेन ने कैसे जंग को सस्टेन किया है रूस के ख़िलाफ़ 4 सालों में, वो कहते हैं उसका उनको बड़ा भरपूर फ़ायदा हुआ और इस वजह से ईरान खड़ा है और वो इस वक्त लड़ रहा है। तो देखें ये पोस्ट वॉर सिनेरियो में पाकिस्तान का सियासी अपना इक़्तिसादी और मिलिट्री रोड मिडिल ईस्ट में और बियॉन्ड वेस्ट एशिया भी होगा। इसके लिए जो खबरें आ रही हैं जो हमारे सफारती ज़राए इस्लामाबाद से बता रहे हैं उसमें पाकिस्तान की अहमियत पहले से बेताशा बढ़ गई है। जी मारूख। और राइट, ठीक है मसूद साहब, ये तो बड़ी खबरें हो गई हैं और जो कि यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए खुशाइन भी हैं। लेकिन अगर अभी हम ताज़ा बयानात की बात करें, जिस तरह से एहतशाम साहब कह रहे थे, बस वो ऐसे ही बयानात हैं, लेकिन जाहिर है जब आप कोई बात करते हैं तो उसका एक वेटेज होता है, और अमरीकी सदर अगर कोई बात करे तो यकीनी तौर पे उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। माजी में भी जिस तरह से हमने देखा है कि किस तरीके से जो बयानात दिए गए हैं, एक गैर संजीदा मुजाहिरा किया जा रहा है ट्रंप की जानिब से बार बार, जिस पे एक बहुत ज़्यादा कंसर्न है ईरान को। आज फिर वही बात की जा रही है कि अगर ये मुआहदे नहीं होते, ये डील ईरान नहीं करता, तो पहले से ज़्यादा बुरी तरीके से बम्बार्टमेंट होगी, ईरान को ख़त्म कर देंगे एंड ऑल दैट स्टफ। सो व्हाट डू यू थिंक कि अब इस तरह के बयानात के बाद ईरान का स्टांस क्या होगा? क्या वो अभी भी राज़ी होगा आने के लिए? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ज़रूर वो आएंगे। देखें कि ये तो ऑफेंसिव पोस्चरिंग है और वो चाहते हैं कि एक बार्गेनिंग के तौर पे प्रेशर रखा जाए, कंसेशन ड्रा करें, और स्पेशली देखें ना इनके जो मेन 2 कोर इश्यूज है उस पे वो चाहते हैं जब टेबल पे बैठे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर का है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का फ्यूचर मैनेजमेंट है, तो वो चाहते हैं कि इतना प्रेशर बिल्ड किया जाए कि टेबल पे आए तो वो उसी को मेंटेन रखे, अपनी एक डोमिनेंट पोजीशन से, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम बात कर सकें। दैट्स वाई अभी उन्होंने क्लेम किया वी आर टोटली डोमिनेटिंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है। अब गल्फ ऑफ अदन में वो गल्फ ऑफ ओमान में वो बैठे हुए हैं, अमेरिकन ने वहाँ पे उन्होंने ब्लॉकेड एस्टेब्लिश कर दिया है। सो अभी ये है कोई जहाज आ नहीं सकता, कोई जहाज जा नहीं सकता। सो देयरफॉर ये भी है कि प्रेशर देखें इस तरह से, एक तो वो ब्लॉकेड कर दिया, सेकंड वो $450 बिलियन ऑलमोस्ट $500 मिलियन का डेली इनका ईरान का लॉस हो रहा है, क्योंकि इनका सोल ही सोर्स ऑफ इनकम इज दैट इज द सेल ऑफ ऑयल था, तो उसमें भी पाबंदी मुश्किलात पड़ गई हैं। और इसके अलावा आप देखें कि जो जहाज़ उनके 2 कैप्चर कर लिए हैं, सीज कर लिए हैं, तो वो भी एक प्रेशर बना है। तो इसके साथ साथ जो अभी बयानबाजी कर रहे हैं तो एक प्रेशर डेवलप करना चाहते हैं, बट लेकिन देखें एट द सेम टाइम दोनों चाहते हैं कि बैठें टेबल पे बैठ के डील करें। दैट्स वाई ट्रम्प के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑफ रैंप वो कहता है कि एक एग्जिट मिले, क्योंकि अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन आप देख लें, और इसके अलावा उनकी अपनी पॉपुलरिटी भी ड्रॉप हो चुकी है, मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं। सो देयरफॉर अब वो चाहेंगे, एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है वो ऑलरेडी कि हम प्रिवेल कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे कंट्रोल में है। सो देयरफॉर हम जो चाहेंगे हम बेहतर एक डील दे रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।